Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution. I am Amit Rajgupta, your English educator. Today in this video I am going to teach you voice. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने टेंस पढ़ा दिया था, टेंस खत्म हो गया था, फ्यूचर टेंस का एक वीडियो दिया था, पूरा बहुत 30 मिनट का वीडियो दिया था। आज भी कितना भी बड़ा वीडियो रहे आपको छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर हर जगह मुझे फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है। सो दिस डाटा आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग वॉइस का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं वह लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चाहे तो मैं फिर लिंक पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आई बटन में। और कहने के मतलब है ये जो है मेरा कोर्स क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश फुल ग्रामर सीरीज चल रहा है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए उस प्लेलिस्ट में विजिट किए। अब देखिए ऐसे तो टेंस 12 होते हैं लेकिन वॉइस 8 ही के बनाते हैं। सारा 8 वॉइस मैं आपको समझा दूंगा, निचोड़ दूंगा एक ही वीडियो में। यूट्यूब पे ऐसा शायद पहला वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा डाला भी नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ लिखा है रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव चेंज करने का रूल छोड़ दिया है, बनाने के समय रूल आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात है, कुछ लोग वॉइस क्या है वो भी नहीं पता है, एक्टिव क्या है पैसिव क्या है उनको वो भी नहीं पता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन यही है। देखिए वॉइस क्या होता है, वॉइस मीन्स होता है आवाज़। वॉइस मीन्स होता है आवाज़, जिसको हम हिंदी में वाच्य बोलते हैं। ये वाच्य इसका है, आवाज़ हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं। और साउंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वॉइस। देखिए अगर आपने बोला तो उस वॉइस से साउंड है, आप सोच के देखो। आपने वॉइस निकाला ना कि साउंड निकाला। आपने क्या निकाला, वॉइस निकाला, साउंड नहीं निकाला। यानी कि कोई व्यक्ति की आवाज़ है, कोई लिविंग थिंग की आवाज़ है, उसको वॉइस करेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग की आवाज़ होती है, जो एनिमल की आवाज़ होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। देखिए तो वॉइस में एक्टिव पैसिव वॉइस में हम आपको बताना चाहेंगे कि वॉइस देखिए दो तरह का होता है। वॉइस दो तरह का होता है इंग्लिश में, जैसे एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव पैसिव कहने का मतलब जो मेरा एक्टिव आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट जब मेरा डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, और सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा। सब्जेक्ट इक्वल टू नॉट डूअर, या सब्जेक्ट इक्वल टू डूअर। सब्जेक्ट इक्वल टू डूअर, सब्जेक्ट इक्वल टू नॉट डूअर। जैसे पैसिव वॉइस में आपको पता ही है कि बाई लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट इसेंशियल ये हमेशा बाई लगेगा। इट इज़ नॉट इसेंशियल ये हमेशा बाई लगेगा, ठीक है। जैसे कि रावणा वाज किल्ड बाई रावण, रावणा वाज किल्ड बाई राम। अगर मैं बाई राम नहीं लिखता हूँ तो रावणा वाज किल्ड, दिस इज द पैसिव वॉइस। देखिए इस पे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, द वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, द वर्क इज डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। यहाँ मेरा रावणा सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है, नॉन डूअर, क्योंकि इस पे काम हो रहा है। वहाँ पढ़ाई होती है, पढ़ाई होने की काम हो रही है, पता नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट आपने सीख लिया। कंसेप्ट अगर बहुत डिटेल में समझना है तो पूरा वीडियो आया है मेरा पहला पैसिव वॉइस का पहला वीडियो, जाके ज़रूर देखें। कंसेप्ट का बहुत अच्छे से मैंने वहाँ समझाया आप लोगों को। देखिए अब समझने का बात है यह है, ये जो वॉइस है कितना इजी है आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, देखना यहाँ पे क्या लिखते हैं। जैसे टेंस था ना, टेंस का डिफिनीशन आपको क्या दिया था, टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वॉइस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे सीखेंगे, देखिए इसलिए कि अभी क्या बोला, एक्टिव वॉइस तो खुद टेंस होता है ना जी। एक्टिव वॉइस इक्वल टू टेंस, उसको हम पैसिव में बदल देते हैं। पैसिव मेरा पैसिव भी टेंस ही है, पैसिव भी टेंस है, लेकिन वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव में सेंटेंस लिखेंगे तो बोलेंगे वॉइस का सेंटेंस है। तो आप देखिएगा कितना गौर आप करेंगे, आपको कितना इजी मैं समझा रहा हूँ। शायद ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आपका तैयारी देखो, आपको मैं बताया था यहाँ पे RMR या एज भी हम लिखते हैं, लेकिन एज को चलो IS लगा है, एज यहाँ लिखते हैं
अब यहाँ देखना आप गौर से, बीइंग, बीन, वाज वर। देखना बात मैं क्या कर रहा हूँ, बात को टैकल करना, जस्ट ट्राई टू टैकल व्हाट आई एम सेइंग। ओके, हैज़ का ले लेते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़, बस दो ही की जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखना ध्यान से, यहाँ जहाँ V1 है और V5 है, ईजेमार हमने लगाया कि नहीं लगाया, कितना ईजी है। जहाँ V1 V5 ईजेमार लगाया कि नहीं लगाया, जहाँ V2 है वाज वर लगाया कि नहीं लगाया। देखना, समझने की कोशिश करना। शैल विल एक मेरा मोडाल है, हर एक मोडाल के बाद बी जोड़ेंगे, हर एक मोडाल के बाद बी जोड़ेंगे। अब देखिए ईजेमार प्लस V4 हो, ईजेमार के बाद V4 यानी कि बीइंग लगाया कि नहीं लगाया, और V3 तो हमेशा लगता है, रूल बता रहा हूँ अभी। वाज वर के बाद हमने क्या लगाया, V4 मेरा एक्टिव में है, वाज के बाद देखो V4 बीइंग लगाया कि बीइंग लगाया। पहले आप कंसेप्ट सीखो, मैं जड़ से सिखाता हूँ, अपने कोचिंग में भी मैं ऐसे ही सिखाता हूँ। हैड मेरा क्या है, आप बताइए हैड क्या है। हैड, हैज़ है मेरा प्रेजेंट है, हैज़ है मेरा प्रेजेंट है, तो हैज़ है मेरा यहाँ, इसके बाद से बीन लगा देंगे। हैज़ है के बाद V3 आता है ना, तो बी का V3 बीन हो गया, उसके बाद फिर V3 एक्स्ट्रा वाला जोड़ देंगे, यहाँ हैड के बाद बीन जोड़ देंगे। शैल विल के बाद यहाँ हैव प्लस V3, तो हैव तो रहने देंगे, हैव के बाद बीन आएगा क्योंकि V3 आता है हैव के बाद। उसके बाद देखिए हाउ द स्ट्रक्चर आई फॉर्म्ड। नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल। ओके, अब एक बात और समझ लीजिए, आपको पढ़ाया था मैंने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है ना। तो बिना जब ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस का हम निर्माण नहीं कर सकते। अभी मैं इस एग्जाम्पल से रूल क्रिएट करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट द रूल फ्रॉम द एग्जाम्पल। सो जस्ट लेट्स वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, आपका बहुत इसमें बेनिफिट होने वाला है। जो लोग क्लास 12 का एग्जाम नहीं भी देने वाले हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पैसिव वॉइस का ऐसा वीडियो आपको कभी नहीं मिला होगा। कितने सारे कंसेप्ट खोल के रख दिए मैंने, किसने बताया, हु हैज टोल्ड यू ऑन दिस इंटायर यूट्यूब? नहीं, नोबडी टोल्ड यू। ओके, आई एम टेलिंग यू। मैंने लिख दिया आई एम टेलिंग यू, तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया। देखो, अब देखो, मैं आई टेल यू, ठीक है, और मैंने लिखा आई टोल्ड यू, मैंने लिख दिया आई एम टेलिंग यू, मैंने लिखा आई वाज टेलिंग यू। देख रहे कितना कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया। सिंपल फ्यूचर नहीं हुआ, चलो इसमें जोड़ दीजिए, सिंपल फ्यूचर भी कर दीजिए। आई शैल टेल यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आई, प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ है आई हैव टोल्ड यू। यू, ठीक है, यू। अब देखना पास्ट परफेक्ट, आई हैड टोल्ड यू। फ्यूचर परफेक्ट, आई तो लगा ही ना, आई शैल हैव टोल्ड यू। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया एक, अब इसमें से मैं आपको बनाओ, तो यहाँ पे एक लिखता हूँ आई टेल यू। चलो बनाओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहचानो किस टेंस का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला रूल मेरा क्या है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, देखिए पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट रूल, देखते रहिएगा। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, यू को इधर कर दिए। अब देखिएगा, देखिए यूज एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, देखिएगा
यू के साथ हैव रिपीट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्या लगाना है, आर, यू आर, ठीक है। अब देखिए यूज ऑलवेज V3 ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या यूज करना है, V3, टोल्ड, यू आर टोल्ड। यूज बाय एजेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तभी बाय एजेंट करें। और प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ऐसा स्क्रीन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आप लोग ले तो नहीं हो। और अब एक्टिव वॉइस को, सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए कितना आसानी से रूल मैंने निकाला, यू आर टोल्ड, देखिए बाय लगा दीजिए, मी लगा दीजिए, यू आर टोल्ड बाय मी, यू आर टोल्ड बाय मी। अब यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यानी कि सिर्फ अपने क्या करोगे, यू आर की जगह वर्क कर दोगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेल टेल है तो यू तो रहेगा ही, सेल रहेगा ही, सेल के बाद बी लगा देंगे, बी के बाद V3 लगा देंगे। देखिए समझने की बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज होगा। ए रूल तो सेम ही रहेगा, बी लगेगा ही लगेगा, V3 लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज होगा, इस पॉइंट में चेंज होगा। वाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू। तो देखो आई तो है, सॉरी यू है, यहाँ पे यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ यहाँ भी देखो इजे मार में ही लगेगा, यू आर, और टेलिंग का ING है तो टेलिंग यहाँ बीइंग लगेगा, यू आर बीइंग, यहाँ देखो बीइंग लगेगा, यू आर बीइंग टोल्ड बाय मी, यू आर बीइंग टोल्ड बाय मी। देखिएगा कितना अच्छा है। अब देखिए अब यहाँ पे आर को वर्क कर देंगे पास्ट में, इसी को यू वर बीइंग टोल्ड बाय मी, यू वर बीइंग टोल्ड बाय मी। अब देखिएगा कितना ईजी से मैं बता रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे यू कर देंगे, इसके बाद हैव है, हैव के बाद यू हैव बीन जोड़ देंगे, V3, यू हैव बीन टोल्ड बाय मी, ये वाला है, यू हैव के बाद बीन के बाद टोल्ड बाय मी। और यहाँ पे हैड, यू हैड, यहाँ पे फिर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल दिए सॉरी, यू हैव बीन टोल्ड बाय मी, तो मेरे द्वारा बताए गए थे, सॉरी। अब यहाँ देखिएगा यू के बाद सेल, एक बाद सेल लगेगा, नहीं लगेगा सॉरी, वी के बाद विल लगाएंगे, विल हैव, सेल हैव को चेंज करके विल हैव में बीन जोड़ दीजिएगा, टोल्ड लगा दीजिएगा, बाय मी। यानी कितना आसान है, कितना आसान है। प्रेजेंट V1 जहाँ देखेंगे इज एमर चिपका देंगे, V2 जहाँ देंगे वाज भी चिपका देंगे, और जहाँ V3 रहेगा वहाँ पे तो बीन लगेगा ही लगेगा, और जहाँ V4 रहेगा बीइंग लगेगा, और जहाँ पे हैव रहेगा किसी भी सूरत में वहाँ V3 लगेगा, यानी कि बीन लगेगा। हैव, देखिए हैव की कोई भी जाति रहे, हैव की कोई भी जाति रहे, आपको बीन लगाना पड़ेगा, कोई भी जाति। जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट, आई एम गोइंग टू जस्ट रब इट। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छा। अब एक बार प्रयास करेंगे इसको बनाने का। अब मैं और भी क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब सोचने वाला बात क्या है, देखिए जहाँ भी हैज हैव लगेगा वहाँ उसको चिपका देंगे, क्या बीन चिपका देंगे। अब देखिए आई टीच यू, किस सेंस का है, आई टीच यू इंग्लिश। अभी मैंने दो ऑब्जेक्ट बताना हुआ, आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिएगा यहाँ पे यू मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका रिप्लाई व्हाट दे रहा है, इसका रिप्लाई होम दे रहा है, और ए है मेरा पर्सन है, ये मेरा थिंग है। दिस थिंग यू हैव टू बी कंसीडर, रिमेंबर, ओके। तो चलिएगा अब इतना पता होगी आपको। देखिए पहली बात तो ये है कि जिसका ऑब्जेक्ट देखा उसी का पैसिव वॉइस का निर्माण करेंगे, और दूसरी बात यह है, क्या है कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए तो अगर आप इंग्लिश को उठाते हैं, इंग्लिश को, तो इंग्लिश देखिए के साथ इज लगेगा, इज एम आर में V3 लगेगा, इंग्लिश इज टॉट, किसको भाई, तो टू यू।
और बाय मी, ए वाला जो एजेंट है बाय मी हमेशा हमेशा लास्ट में आएगा। अगर आप यू को उठाते हैं तो यू के साथ तो आर लगता है, यू आर, यू आर टॉट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया गया बस। तो यू ए वाला यू यहाँ आ गया ना, तो टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। आपको बताया गया था ना कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी का मैं बताया था, आईडी ये फर्स्ट में आता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकंड में आता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ गया ना तो इनडायरेक्ट में टू को ऐड करना पड़ेगा, समझे? दिस इज द कंसेप्ट। आप चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसका हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है? चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। डबल ऑब्जेक्ट का खेल है, एक बार और समझ लीजिए। सब्जेक्ट पर इंग्लिश को इधर उठाया, इज लगाया, भीतरी लगाया टॉट का, और टू यू बाई मी लगा दिया, बाई मी, यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी। पैसिव वॉइस इज सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस, ओके? सो V1 जहाँ रहेगा इसे मार लगा देंगे, V2 रहेगा तो वाज लगा देंगे, सेल है, सेल विल रहेगा तो बी लगा देंगे, इसे मार रहेगा तो लगा देंगे, वाज रहेगा तो इजे मार के बाद V4 रहेगा तो बिंग 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 कर देंगे, हैज हैव के बाद बीन कर देंगे, हैड के बाद बीन, सेल हैव, यहाँ पे हैव के लिए बीन कर देंगे। तो पैसिव वॉइस का ये रोल है, ठीक है? सर मिटा दिया जाए इसको, ठीक है चलेगा। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस के रोल तो है ही, और पैसिव वॉइस में बहुत सारे पैसेज आते हैं, इसमें भी कुछ सेंटेंस है, मैं आपको लिखता हूँ। देखो अभी आई सॉ हिम प्लेइंग, ऐसा आपके सेंटेंस में आया था, एग्जाम में आया था अभी, लेकिन इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? आई सॉ हिम टू प्ले कर देगा यहाँ पे, आई सॉ हिम टू प्ले, प्लेइंग की जगह टू प्ले भी हो सकता है, कैसे बनाएंगे? तो ही यहाँ करेंगे, ही किस टेंस में है? पास्ट, ही वाज सीन, ही वाज सीन टू प्ले, ही वाज सीन टू प्ले या प्लेइंग बाय मी, इस तरह का आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो नाउन बन के आया ना, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये जो रहेगा सो रहेगा, ही वाज सीन बाय मी, और प्लेइंग को उसके स्थान पे रख देंगे, लेकिन एजेंट कभी भी लगाएंगे बाद में लगाएंगे, ठीक है? चलिए हो गया। अब देखिएगा, लेट से शुरू हुए, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क कैसे बनाएंगे? लेट, पहले लेट ही रहने देंगे, दिस वर्क ऑब्जेक्ट को यहाँ करेंगे, लेट दिस वर्क, उसके बाद बी डन, लेट दिस वर्क बी डन बाई किसके द्वारा? हिम के द्वारा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए लेट वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 बाई प्लस, ठीक है? लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम, लेट हिम कंप्लीट, दूसरा बनाता हूँ, लेट हिम, चलिए स्क्रीनशॉट, लेट हिम कंप्लीट हिज असाइनमेंट, असाइनमेंट कैसे बनाओगे आप? लेट हिज असाइनमेंट, लेट हिज असाइनमेंट, लेट हिज असाइनमेंट, लेट हिज असाइनमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, बी कंप्लीटेड बाय हिम, बन गया। लेट हिज असाइनमेंट बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट हिज असाइनमेंट बी कंप्लीटेड, आई सॉ हिम प्लेइंग, ही वाज सीन टू प्ले मी। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी बताना है कुछ? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप पैसिव वॉइस इतना ईजी है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। आपको मैंने बताया कितना ईजी, अगर आपने वीडियो को पूरा अच्छे से दिखाया तो आपको समझ में आया होगा। आई एम टू डू दिस वर्क, इस तरह का अगर दिया रहे तो कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों बंधु को, देखो दिस वर्क मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाएंगे ऑब्जेक्ट को, दिस वर्क के साथ इज लगेगा, एम तो लगेगा नहीं, इज टू बी लगा देंगे, इज टू बी डन बाय, दिस वर्क टू इज टू बी डन बाय मी। सेंटेंस में इज रहे, एम रहे, आर रहे, वाज रहे, वॉर रहे, हैज़ रहे, हैव रहे या हैड रहे,
इतने सारे दिया रहे, इतने सारे छोटे मोटे मेरे हेल्पिंग वर्ब दिए रहे और स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा हो, यू आर टू डांस, तो बनेगा पैसिव वॉइस इसका? नहीं बनेगा, क्योंकि डांस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यू आर टू कंप्लीट दिस टास्क, अब बन जाएगा यू आर टू कंप्लीट दिस वर्क। दिस वर्क बनाएगा क्या? दिस वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय यू। दिस वर्क इज टू बी कंप्लीटेड। दिस वर्क यहाँ लिख देंगे, इज के लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू के बाद V1 आएगा, बी के बाद कंप्लीट का V3 आएगा, बाय मी। ठीक है, बाय यू, सॉरी। अब देखिएगा, आई हैव टू बीट यू, आई हैव टू बीट यू। अब देखिएगा यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे वर्क कर देंगे, यहाँ पे वर्क कर देंगे तो यहाँ भी आर कर देंगे, सॉरी यहाँ भी यू वर्क कर देंगे तो यू वर्क, दिस वर्क वाज कर देंगे, मतलब पास्ट में यहाँ भी अगर आई के साथ वाज कर देंगे तो यहाँ भी वाज कर देंगे। तो इजे मार वाज वर एक ही कैटेगरी का ना है मेरे भाइयों। हैज़ अ बीट का चलो एक देख लो, आई हैव टू बीट यू, यू हैव यहाँ भी यू हैव, ठीक है, यू के साथ हैव लगता है ना, यू हैव टू बी, टू के साथ देखिए टू वाला जो आएगा उसके साथ बी जोड़ के V3 लगा देंगे। टू वाला जो आएगा ध्यान रखिएगा, बी जोड़ के V3 लगा दीजिएगा, आपका काम तमाम। यू हैव टू बी बीटेन, यू हैव टू बी बीटेन बाय मी, यू हैव टू बी बीटेन बाय मी। कितना ईजी हो गया। चलिए तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए तो। और अगर यहाँ पे हेड रहेगा तो हेड कर देंगे, यहाँ पे हैज रहेगा, मतलब कितना, इट्स वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू इन सिंगल वीडियो। पूरा वीडियो देखिए, अभी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, अभी मैं 2-4 मिनट और वीडियो करूँगा, क्योंकि आपको बताऊँगा, अभी 2-4 एग्जाम्पल और दूंगा। देखिए समझने के बाद समझिए, अभी लास्ट मेरा पैसिव अभी क्या है, ये सारा मेरा टेंस का था। ठीक है, अब मेरा जो बचा कुचा था लेट फेट सब हो गया, जितना आपके एग्जाम के इसेंशियल है। मोडाल वर्ब देखिए कैसे, हाँ देखिए सेल विल है, तो सेल विल मोडाल है। आपको बताया था फ्यूचर का कोई भी टेंस ओरिजिनल टेंस नहीं होता है, उसको मोडाल की सहायता से टेंस बनाते हैं। तो कोई भी मोडाल के साथ बी जोड़ देंगे और V3 जोड़ देंगे, पैसिव वॉइस का निर्माण कर देंगे, जैसे सेल विल के साथ किया है। जैसे यहाँ पे आपको बताया था टू रहेगा तो टू के साथ बी जोड़ देंगे, बी के साथ V3 कर देंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब देखिएगा, आई कैन डू दिस वर्क। देखिए कैन मेरा मोडाल है, तो दिस वर्क को यहाँ कर लेंगे, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। अगर बोल दिया जाए, देखो इंटरोगेटिव तो मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी पूछता नहीं, फिर भी जान लो, कैन बी के बाद बी जोड़ देंगे, डन बाय मी। अगर पूछ दिया जाए कैन दिस वर्क, इंटरोगेटिव बनाइए इसका, कैन दिस वर्क बी डन बाय मी, कहाँ से बारी है? चलिए इधर से बनाते हैं। ही killed a tiger, killed a tiger, a tiger was killed by him, a tiger। क्यों वाज लगेगा? क्योंकि V2 है, वाज में चेंज कीजिए फटाक से, टाइगर वाज किल्ड बाय हिम। लेकिन इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो वाज इधर लग कीजिएगा ना, वाज ए टाइगर। वाज क्यों यहाँ करेंगे कि वाज हेल्पिंग वर्ब, वाज ए टाइगर किल्ड बाय हिम, वाज ए टाइगर किल्ड बाय हिम। इंटरोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, और WH वर्ड है तो जोड़ दीजिए। क्या है दिक्कत, आपको क्या तकलीफ है? मोडाल कोई भी रहेगा तो पैसिव वॉइस बी लगा के V3 लगा के बना देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे? देखिए मोडाल कितना हो सकता है, कौन में रहेगा? जो बच्चे नए हैं, नहीं समझ पा रहा है, उनको लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कैन, कुड,
may, might, shall, should, will, would, आठ को हो गया ना, और टू मस्ट, ये 10 मॉडल रहेगा, उसके साथ बी चिपकाइए और V3 लगाइए, पैसिव कंप्लीट। आई मे टीच यू, यू मे बी टॉट बाय मी, he should eat food, he should eat mango, the mango should be eaten by him, must, बहुत इजी है, ठीक है। पैसिव वॉइस लेट अस फिनिश दिस वर्क। चलिए इसका पैसिव वॉइस ज़्यादा ज़्यादा मैं देता हूँ आपको, बनाइए। लेट अस फिनिश दिस वर्क, ये आपका होमवर्क का लुक है, ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क में आपको इसका पैसिव वॉइस कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा करता हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद आया आपको, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास 12 को आंधी की तरह यहाँ जोड़िए। बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है यहाँ पे, लाइव तैयारी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉलिंग करके व्हाट्सएप करके मुझसे पढ़ाई कर सकते हैं, मेरा वीडियो का देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए, समझिए, नहीं आया कुछ पूछिए। 8956 59344। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।